वह दीवार पर सावधानी से चलता हुआ दूसरे कमरे में गया और छिपकर खिलौना सैनिकों को देखने लगा। वे अभी भी बाथरूम के दरवाजे को तोड़ने की योजना बना रहे थे। माइक को पास में एक अग्निशामक यंत्र दिखाई दिया और उसे एक बेहतरीन योजना सूझी। उसने पहले पीली बत्तख को फेंककर उनका ध्यान भटकाया, फिर धीरे से उनके पीछे पहुंच गया और उन पर अग्निशामक यंत्र से हमला कर दिया। एक मशीन गन सैनिक ने तुरंत बख्तरबंद गाड़ी में घुसकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन माइक ने अचानक से फ्लेम थ्रोवर चालू कर दिया और बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। माइक ने पूरे दम से हमला किया और खिलौना सैनिकों को लगभग खत्म कर दिया। फिर उसने उनके शवों को इकट्ठा किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं बचा, उन्हें माइक्रोवेव में डालकर 1 घंटे के लिए उच्च तापमान पर सेट कर दिया। अब उसे लगा कि आखिरकार उसकी जिंदगी वापस सामान्य हो जाएगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक विशेष खिलौना सैनिक अभी भी बचा हुआ था। यह सैनिक एक अलग पैकेज में रखा गया था, बाकी खिलौना सैनिकों से अलग, और यही सैनिक माइक की मौत की वजह बना। जब माइक आराम से गर्म पानी के झरने में नहा रहा था, तभी अचानक उसकी कलाई पर किसी चीज ने वार किया। उसने देखा कि उसकी कलाई से तेजी से खून बह रहा था। उसने तुरंत घाव पर कपड़ा बांधा और वहां से निकल गया। अपनी जान बचाने के लिए माइक ने कपड़े पहने और घर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसे लिफ्ट के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी लिफ्ट के बटन से चिंगारी निकलने लगी और अचानक अंधेरा छा गया। घबराहट में माइक ने टॉर्च निकाली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके टखने पर एक चाकू का वार हुआ। जब उसने बटन की ओर देखा तो वहां एक छोटा खिलौना सैनिक छिपा हुआ था। सैनिक तुरंत भाग निकला और माइक को एहसास हुआ कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। उसने लिफ्ट को खोलने की कोशिश की और ऊपर चढ़ गया, लेकिन तभी वह सैनिक चाकू लेकर तैयार हो गया। जैसे ही एक दूसरी लिफ्ट नीचे गिरी, माइक ने मौका देखकर छलांग लगा दी, लेकिन सैनिक भी उसके पीछे लटक गया और उस पर हमला कर दिया। माइक ने बहाना किया कि वह घायल हो गया है और जमीन पर पड़ा रहा। जैसे ही सैनिक ने आखिरी वार करने के लिए छलांग लगाई, माइक ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, उसने सैनिक का सिर दरवाजे के बीच फंसा दिया और उसे कुचल दिया। माइक को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी सैनिक के शरीर से बीप 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 की आवाज आई। ये कोई आम सैनिक नहीं था, उसके अंदर एक आत्मघाती बम फिट था। माइक यह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मौत आखिरकार इन छोटे खिलौना सैनिकों के हाथों होगी। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और माइक इस दुनिया से चला गया। अगर तुम्हें कभी ऐसे खिलौना सैनिक मिले जो सच में हमला करते हैं, तो क्या तुम डर जाओगे?